इंटरव्यू के दिन विक्रम दिल्ली के यूपीएससी भवन में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। 2005 की तपती गर्मी में बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर की सूखी जमीन पर रामलाल अपने बैलों को हाँक रहा था। आसमान में बादल का नामो निशान नहीं था और फसल मानो मौत की नींद सी हो गई हो। उसके पीछे पीछे 16 साल का विक्रम भी हल पकड़े चल रहा था। पसीने से लथपथ शरीर, धूल से भरे कपड़े, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। विक्रम बेटा, इस बार तो सब बर्बाद हो गया। बारिश नहीं हुई तो अब शंकर लाल साहू से और कर्ज लेना पड़ेगा। बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं स्कूल के बाद मास्टर जी के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने लगा हूँ। कुछ पैसे आने लगेंगे। बेटा, तू पढ़ाई करना छोड़ मत देना। हमारे खानदान में कोई 10वीं तक भी नहीं पढ़ा। तू पहला है जो 9वीं में है। उसी शाम घर की टूटी फूटी झोपड़ी में सावित्री देवी रोटी बना रही थी। एक चूल्हे पर सिर्फ 3 रोटियां सेकी जा रही थी, 4 लोगों के परिवार के लिए। विक्रम, तू खा ले बेटा, तू पढ़ता है, तुझे ताकत चाहिए। नहीं माँ, प्रिया छोटी है, उसे दो, मैं रास्ते में गुड़ खा लूंगा। रात के अंधेरे में मिट्टी के तेल की धीमी रोशनी में विक्रम अपनी फटी पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रहा था। दीवार पर एक फटा हुआ पोस्टर चिपका था, आईएएस बनो, देश बदलो। साल बीत गया, 2007 आ गया। विक्रम ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। गांव में तहलका मच गया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। बेटा विक्रम, तुम होनहार हो। मैं तुम्हें शहर के एक स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। वहां पर एक पुराना दोस्त है। लेकिन मास्टर जी, फीस कहाँ से आएगी? तुम पढ़ो, फीस की चिंता मत करो। तुम सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाओगे, वहीं रहोगे, बस मेहनत करते रहना। विक्रम शहर चला गया। एक छोटी सी कमरे में रहने लगा। सुबह 4 बजे उठना, फिर 5 बजे से 3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, फिर 8 बजे कॉलेज, शाम को फिर ट्यूशन, रात को अपनी पढ़ाई। ये दिनचर्या बन गई थी। कुछ समय और बीत गया। अब 2009 आ गया। एक दिन विक्रम का बचपन का दोस्त राजेश शर्मा शहर में कपड़े का व्यापार करने लगा था। वो अचानक विक्रम से मिलने आया। यार विक्रम, तू यह आईएएस वाईएएस की तैयारी छोड़ दे, मेरे साथ बिजनेस में आ जा। मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगा। देख, मैंने सिर्फ 2 साल में कितना कमा लिया। राजेश, तू अपना काम करना, मैं अपना सपना पूरा करूंगा। मुझे अपने गांव के लोगों की मदद करनी है। अरे पागल, गरीबी से निकलने का मौका मिल रहा है और तू सपने देख रहा है। आईएएस बनना इतना आसान नहीं है भाई। राजेश चला गया, लेकिन विक्रम के मन में एक शंका थी। क्या वो सच में आईएएस बन पाएगा? उसके पास तो कोचिंग के पैसे भी नहीं थे। सन 2010 आ गया था। रामलाल की हालत और खराब हो गई थी। फसल लगातार बर्बाद हो रहे थे और कर्ज 2 लाख रुपए हो गया था। रामलाल, अब तो ब्याज इतना हो गया है कि तुम कभी चुका नहीं पाओगे। या तो अपनी 5 एकड़ जमीन मेरे नाम कर दो, या फिर अपनी बेटी प्रिया की शादी मेरे बेटे से कर दो। साहूकार साहब, कुछ और समय दे दीजिए। विक्रम पढ़ रहा है, वह कुछ बन जाएगा तो सब लौटा देगा। वह गरीब का लड़का क्या बनेगा? मजदूरी ही करेगा। तुम लोग यही मिट्टी में मिलने के लिए पैदा हुए हो। इस बात की खबर जब विक्रम को मिली तो वो पूरी रात रोता रहा। उसने उसी रात फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आईएएस बनकर दिखाएगा। साल बीतते गए, 2012 आ चुका था। विक्रम ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। अब यूपीएससी की तैयारी का समय था, लेकिन घर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। विक्रम बेटा, तेरी बहन प्रिया की तबीयत बहुत खराब है। उसे टाइफाइड हो गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। माँ, मैं अभी आता हूँ, तुम घबराओ मत। विक्रम गांव पहुंचा। प्रिया बुखार से तप रही थी। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर मीरा सिंह ड्यूटी पर थी। मरीज की हालत बहुत गंभीर है।
तुरंत उसे भर्ती करना होगा और 15 से 20 हजार रुपए का खर्च आएगा। डॉक्टर साहब, अभी पैसे नहीं है, लेकिन प्लीज इलाज शुरू कर दीजिए, मैं कहीं से जुगाड़ कर लूंगा। उसी रात विक्रम ने अपने सारे बचे हुए पैसे जो उसने यूपीएससी की तैयारी के लिए जमा किए थे प्रिया के इलाज में लगा दिए। अब उसके पास यूपीएससी की फी भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। क्या मैं कभी आईएएस बन पाऊंगा? शायद राजेश सही कह रहा था। अगले दिन सुबह जब विक्रम अस्पताल के पास खड़ा हुआ सोच रहा था, तब डॉक्टर मीना सिंह उसके पास आई। तुम विक्रम यादव हो ना, मास्टर रघुनाथ के छात्र? जी हाँ, आप मास्टर जी को कैसे जानते हैं? मैं भी उनकी छात्री हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि एक होनहार लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है। तुम्हारी बहन का इलाज बिल्कुल फ्री होगा और ये लो 10,000 रुपए तुम्हारी यूपीएससी की फी के लिए। इसे कर्ज मत समझना, इसे गुरुदक्षिणा समझना। डॉक्टर साहब, मैं यह कैसे ले सकता हूँ? एक दिन जब तुम आईएएस बनोगे तो किसी और गरीब बच्चे की मदद करना, बस यही मेरी शर्त है। 2013 आ चुका था। विक्रम ने यूपीएससी की प्रारंभिक शिक्षा परीक्षा दी, लेकिन 200 अंकों से फेल हो गया। उसकी उम्र 24 साल हो चुकी थी और उसके पास सिर्फ 3 और मौके बचे थे। विक्रम बेटा, मैंने सुना तुम फेल हो गए। चिंता मत करो, शहर आ जाओ, मेरे साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करो, अच्छी कमाई हो जाएगी। चाचा जी, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। बेटा, असफलता से सीखते हैं। एक बार हारने का मतलब हमेशा के लिए हारना नहीं है। मैं हर साल फसल बोता हूँ, कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, लेकिन मैं फिर बोता हूँ ना। तू फिर से कोशिश कर। उसी रात एक रहस्यमयी घटना हुई। विक्रम को एक लिफाफा मिला जिसमें 50,000 रुपए थे और एक चिट्ठी, अपने सपने मत छोड़ो, एक शुभचिंतक। विक्रम को समझ नहीं आया कि ये पैसे किसने भेजे। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने ये पैसे अपनी कोचिंग और किताबों में लगाने का फैसला किया। देखते देखते 2014 भी आ गया था। अब विक्रम फिर से तैयारी में जुट गया। इस बार उसने दिन में 16 से 18 घंटे पढ़ाई की, लेकिन घर पर मुसीबतें कम नहीं हुई। रामलाल, अब मेरा धैर्य खत्म हो गया। अगले महीने तक या तो पूरे 3 लाख रुपए चुका दो या अपनी जमीन का कागज मेरे नाम कर दो। साहूकार साहब, बस कुछ महीने और दे दो, विक्रम का एग्जाम है। तुम्हारा बेटा कभी आईएएस नहीं बनेगा, यह सच्चाई स्वीकार कर लो। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। गांव के लोग जो विक्रम की मेहनत देख रहे थे, उन्होंने इकट्ठा होकर फैसला किया। हम सब मिलकर रामलाल भाई की मदद करेंगे, जितना हो सके उतना चंदा देंगे। विक्रम हमारे गांव का गौरव है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गांव वालों ने मिलकर 50,000 रुपए जमा किए और रामलाल को दे दिए। ये पैसे शंकर लाल को दिए गए, लेकिन अभी भी 2.5 लाख रुपए बाकी थे। बेटा, मैंने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया है। यह 1 लाख रुपए लो और अपने पिताजी का कर्ज कम करो। मास्टर जी, यह आप क्या कह रहे हैं? यह आपकी पूरी जिंदगी की कमाई है। बेटा, मेरे पास कोई संतान नहीं है। तुम जैसे बच्चे ही मेरी संतान हो। जब तुम आईएएस बनोगे तो मेरा नाम रोशन होगा। बस यही मेरी खुशी है। आखिर वो साल आ गया था। सन 2015 का मार्च महीना था। यूपीएससी के रिजल्ट की तारीख करीब आ रही थी। विक्रम ने इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों पास कर लिए थे। अब सिर्फ इंटरव्यू बाकी था। इंटरव्यू के दिन विक्रम दिल्ली के यूपीएससी भवन में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। विक्रम यादव, आप एक गरीब किसान के बेटे हैं। अगर आप आईएएस बनते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? सर, सबसे पहले मैं अपने गांव जाऊंगा और उन लोगों का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने एक गरीब लड़के पर भरोसा किया। फिर मैं ऐसी योजनाएं बनाऊंगा जिससे किसानों को साहूकारों के जाल में नहीं फंसना पड़े। शिक्षा को हर गरीब बच्चे तक पहुंचाऊंगा। बहुत अच्छा, आपकी यात्रा काफी संघर्षपूर्ण रही है। 3 महीने बाद जून 2015 की सुबह रामपुर गांव में सन्नाटा था, लेकिन अचानक एक खबर फैली। विक्रम का नाम आ गया। वह यह 24/7 पर है, हमारे गांव से पहला आईएएस।
पूरा गांव रामलाल के घर की ओर दौड़ पड़ा। रामलाल और सावित्री देवी रो रहे थे, खुशी के आंसू। प्रिया भी वही थी, लेकिन विक्रम अभी भी शहर में था। जब विक्रम को फोन पर खबर मिली, वो सीधे गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में कई सवाल थे। वो रहस्यमय शुभचिंतक कौन था जिसने उसे 50,000 रुपए दिए थे? गांव पहुंचते ही उसे जवाब मिल गया। मास्टर रघुनाथ मुस्कुराते हुए खड़े थे। मास्टर जी, वह पैसे आपने भेजे थे? हाँ बेटा, मैं देख रहा था कि तुम हार मानने वाले थे। मुझे पता था कि बस थोड़ी सी मदद चाहिए तुम्हें, और देखो मैं सही था। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी था। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि मैं सिलेक्ट हो गया? हाँ बेटा, मुझे पता है, और मुझे ये भी बताना है कि मैं भी उस रहस्यमय शुभचिंतक का हिस्सा थी। मास्टर जी ने मुझे बताया और हमने मिलकर तुम्हारी मदद की थी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। अगले दिन जब विक्रम गांव में सबको धन्यवाद दे रहा था, तभी राजेश वहां पहुंचा। विक्रम, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हें गलत सलाह दी थी। अरे सच तो ये है कि मैं खुद अपने बिजनेस में फेल हो गया हूँ। मैंने गलत तरीके अपनाए और सब खो दिया। तुमने सही रास्ता चुना। राजेश, माफी की कोई बात नहीं। हर किसी की अपनी राह होती है। तुम भी फिर से शुरुआत कर सकते हो। अब बारी थी शंकर लाल की। विक्रम सीधे उनके घर गया। विक्रम बाबू, मैं शंकर लाल जी, मैं बदला लेने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ यह कहने आया हूँ कि आपके मेरे पिताजी पर जो कर्ज है वह मैं अगले महीने पूरे चुका दूंगा, और मैं इस गांव में एक कोऑपरेटिव बैंक खुलवाऊंगा ताकि किसी किसान को साहूकारों के पास न जाना पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत गलती की है। उसी शाम गांव के चौपाल पर एक सभा हुई। पूरा गांव इकट्ठा था। विक्रम बीच में खड़ा था, लेकिन आज वो एक आईएएस ऑफिसर नहीं, बल्कि गांव का एक साधारण सा लड़का था। मैं जो कुछ भी बना हूँ वह आप सबकी वजह से हूँ। बाबूजी, आपने हमेशा मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, भले ही हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। माँ, आपने अपनी भूख मिटाकर मेरी भूख मिटाई। प्रिया, तूने कभी शिकायत नहीं की कि मेरी पढ़ाई में सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। मास्टर जी, आप मेरे भगवान हैं। डॉक्टर साहब, आपने सही समय पर सही मदद की, और आप सब गांव वालों ने मुझ पर विश्वास किया। बेटा, आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बन गया हूँ।